अस्सलाम वालेकुम। सी लेक्चर्स में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने दो नंबर्स को ऐड करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीखेंगे। तो इस काम के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए। इंटीजर टाइप के हमें वेरिएबल चाहिए, एक नंबर 1 और दूसरा हमें नंबर 2 चाहिए। नंबर 1 इक्वल टू 20, नंबर 2 इक्वल टू 5। ये हमने दो वेरिएबल बनाए और उनमें कुछ वैल्यूज़ को असाइन कर दिया। अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस 3 से 4 5 होते हैं। जैसे फर्स्ट पे हमारे पास सम, सेकंड हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी कि डिफ, थर्ड पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर यानी कि मल, MUL, और फोर्थ पे हमारे पास एक होता है डिवीजन का। उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है DIV, डिवीजन। अब इन तमाम वेरिएबल्स की रिटर्न टाइप हमें एक बनाना है, तो मैं यहाँ पे इंट इनकी रिटर्न टाइप बना रहा हूँ। अब जो लोग थोड़ी सी मैथ से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे, जब हम दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा जवाब भी इंटीजर में आता है। यानी कि अगर दो ऐसे नंबर को जमा किया जाए जो इशारिया वाले ना हों तो जवाब भी हमेशा वही आएगा कि उसमें इशारिया नहीं होगा। दो नंबर्स को तफरीक किया जाए और दोनों नंबर्स में इशारिया मौजूद ना हो तो जवाब में भी इशारिया नहीं आएगा। दो नंबर्स को डिवाइड किया जाए और क्वेश्चन जो नंबर हमारे पास दो थे उनमें इशारिया नहीं था तो आंसर में भी इशारिया नहीं आएगा। लेकिन जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड में अगर हमारे पास इंटीजर्स नंबर हों, हम उन्हें डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर में इशारिया आ सकता है। अगर इस नंबर में इशारिया आ सकता है तो इसे हम एक अलग टाइप यानी कि फ्लॉट में डिक्लेयर करते हैं। अगर इस चीज़ की यहाँ पे समझ नहीं आती तो नेक्स्ट जब हम इसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो फिर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। नेक्स्ट हम दो नंबर्स को सम करना चाहते हैं, तो हमारे पास नंबर कौन से थे, नंबर 1 प्लस नंबर 2। दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर 1 माइनस नंबर 2। दो नंबर्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डिवाइड नंबर 1 नंबर 2। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई नंबर 1 स्टेरिक नंबर 2। ये तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखी, ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि इन सब की हम आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे printf SUM सम, और यहाँ पे परसेंटाइल D क्यों लिखा, क्योंकि हम सम प्रिंट करवाना जा रहे हैं और सम हमारे पास इंटीजर टाइप का था, इसलिए परसेंटाइल D, और यहाँ पे हम लिखेंगे सम। फिर एक और printf, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस और परसेंटाइल D। अब अगर क्वेश्चन माइंड में आए कि परसेंटाइल D क्यों, तो आंसर कि हमारे पास डिफरेंस की जो टाइप थी वो इंटीजर थी और इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल D इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम फिर से एक और printf, और इस printf में अब हम डिवीजन ऑफ
2 नंबर। तो डिवीजन ऑफ 2 नंबर का आंसर हमारे पास डिवीजन का आंसर फ्लोट में आता है, तो हम यहाँ पे परसेंटाइल f लिखेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ वेरिएबल डिव यानी कि डिवीजन। तीसरा प्रिंट f हम लिखेंगे और यहाँ पे हमें चाहिए मल्टीप्लाई का, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड परसेंटाइल d, क्योंकि इसका आंसर भी हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल में सेव है। अब जब हम इन्हें रन करेंगे तो हमारी आउटपुट तमाम एक लाइन में शो हो जाएंगी और कोई एरर नहीं है और कोई वार्निंग नहीं थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे आंसर इज सम इज 25, डिफरेंस इज 15, डिवीजन इज 4, मल्टीप्लिकेशन इज 100। अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हों तो हम यहाँ पे परसेंटाइल d के फ़ौरन बाद \n ऐड कर देते हैं। क्या होगा अगेन देखते हैं। जहाँ हमने \n ऐड किया वहाँ पे न्यू लाइन एंटर हो चुकी है। सब में अब हम ऐड करते हैं \n। याद रखिएगा डबल कोट्स जहाँ पे एंड हो रही हैं उससे पहले हमें \n एंटर करना है, \n। अब इसी आउटपुट को अगेन देखते हैं। तो ये एक अच्छे फॉर्मेट में सम 25, डिफरेंस 15, डिवीजन 4, मल्टीप्लिकेशन इज 100। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।